अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उज़्मा नौरीन का किचन और आज इसमें बहुत ही लज़ीज़ मैं एक मिठाई बनाने वाली हूँ जिसको सोन हलवा कहते हैं और ये मैं किस चीज़ से बनाऊँगी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक चीज़ जो हमारी ज़ाया होने वाली थी उसको हमने बचा लिया है और उससे हमने बनाई है ज़बरदस्त ये सोन हलवा घर में। तो आप देखें वीडियो और इसको एंजॉय करें और अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास दूध है जो कि बॉयल किया है सुबह, तो ये फट गया है। यानी फट्टा इस तरह है कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, सिर्फ बस जो है ना इसको बॉयल दिलवाया। तो ये देखें इसकी ये जो पनीर है ना ये बिल्कुल अलग हो गया है और पानी जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो जायका बिल्कुल इसका ठीक था, तो मैंने इसको फिर कहा कि इसको ज़ाया नहीं करते। अक्सर इस तरह हो जाता है कि कभी हमारी किसी लापरवाही की वजह से या दूध गर्मी अब हो गई है, थोड़ी देर ज़्यादा देर बाहर चला गया पड़ा रहा या ज़्यादा देर चूल्हे पे पड़ा रहा, तो बस ये देखें अब ये फट गया है। तो इस फटे हुए दूध को हम जो है वो कारआमद बनाएंगे और इससे बनाएंगे ज़बरदस्त सोन हलवा। उसके लिए मैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ करूँगी। आपने देखना है कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर ये जो जितना भी पानी है ना इसको हम बिल्कुल भी ड्रेन नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा पानी होता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। या तो अगर आप ड्रेन करना चाहें तो मतलब इस तरह आपने करना है कि इसको निकाल लें, फिर उससे कोई आटा वगैरह गूंद लें या किसी और यूज़ में कर लें। तो मैंने तो ऐसा कोई काम करना नहीं है क्योंकि हमारे घर में इस तरह पानी से गूंदा हुआ आटा पसंद नहीं करते। तो चलिए मैंने कहा इसको इसके अंदर ही मैं खुश्क कर लेती हूँ। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये तकरीबन बॉयल आने के बाद आधा घंटा पड़ा रहा है चूल्हे पे तेज़ आंच पे। तो ये फटाफट जो है ना इसके अंदर से ये पानी खुश्क हो गया है। तो ये पानी बड़ा इफेक्टिव होता है, इसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो सोन हलवे के अंदर जो वो लेस और वो पैदा होगी ना वो इसी पानी से पैदा होगी। अगर ये आप सारा ड्रेन कर देंगे तो फिर उस तरह वो मुश्किल है। अब देखें पानी यहाँ पे बिल्कुल खुश्क होने के करीब है और ये येलो येलो आपको इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि ये है गाय का दूध। तो यहाँ देखें जी, यहाँ मैंने इसमें चक्की का पिसा हुआ गंदम का जो आटा होता है ना वो मैंने डाला है। ये मैंने जो दलिया बनाया था ना चक्की पे, हाथ से जो चक्की से दलिया बनाया जाता है, हमारे यहाँ अक्सर घर में बनाया जाता है। तो वो जो नानी दादी के ज़माने की चक्की है ना वो अब हम लोगों ने अभी भी रखी हुई है। तो उसमें से ना जो छना हुआ आटा निकला है ना वो मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि इस टाइम मेरे पास सुमक तो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने फ़ौरन से ये डाल दिया। अगर दलिया वगैरह वो तो वो भी आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया आधा कप चीनी और जो ये थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र रह गया ना इस दूध के अंदर वो फ़ौरन से ये आटा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और साथ साथ चीनी डालने का मकसद ये है साथ ही के साथ साथ इसका कलर भी अब जो है वो आना शुरू हो जाएगा क्योंकि चीनी जो है जब पकती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ आप पकाते हैं ना उसको हल्का सा कलर देना शुरू कर देती है। तो अब ये हल्की आग पे साथ साथ पकता रहेगा। मैंने साथ थोड़े बहुत जो और काम थे वो भी कर लिए और साथ साथ इसको चलते फिरते मैं हिलाती भी रही। तो अब देखिए चीनी ने भी पानी छोड़ दिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होता जाएगा और साथ साथ इसका कलर जो है ना वो चेंज होता जाएगा। अच्छा, ये जो आटा है ना ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप नॉर्मल जो आप गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं ना वो भी डाल सकते हैं और सूजी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट इस चक्की वाले आटे से आता है ना वो सूजी से बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि सूजी जब आप इसके अंदर डालेंगे ना तो उसका टेक्स्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ देखिए हल्की हल्की अब लेस बनना शुरू हो गई है इसके अंदर। वो जो एक तार सी बनती है ना सोन हलवे के अंदर वो इंशाल्लाह इसके अंदर ज़रूर बनेगी। तो अब साथ साथ हम इसको खुश्क कर लेते हैं और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जलने की तरफ बिल्कुल भी ना जाए क्योंकि इसके अंदर चीनी डली हुई है अब। तो अब इसकी बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करनी है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये खुश्क होता जा रहा है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और ब्राउन करूँगी। यहाँ मैं मुसलसल इसके पास खड़ी रही थी और साथ साथ अब यहाँ देखिए मैंने 2 इलायचियों के दाने निकाल के डाल दिए हैं। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर जब ये इलायची का दाना मुंह में आता है ना तो टोटली बिल्कुल आपको ज़बरदस्त सोन हलवे का टेस्ट देता है क्योंकि जो सोन हलवे के अंदर इलायची डाली जाती है ना वो इसी तरह साबुत दाने डाले जाते हैं। तो यहाँ देखें ये देखें इसके अंदर कितनी अच्छी लेस पैदा हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका मज़ीद कलर चेंज हो गया। हल्का सा मैंने इसको बिल्कुल बारीक आग पे रख के ना तो साथ मैंने ऊपर प्लेट दे दी थी। तो अब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो कितना अच्छा इसका दाना तैयार देखें हुआ है, मोटा मोटा। और बिल्कुल भी हमारा देखें दूध ज़ाया नहीं हुआ। हमने
घर में बड़ी इजीली एक अच्छी सी मिठाई जो है साफ़ सुथरी हमने घर में बना ली। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रे ले ली है, जितनी हमारी चीज़ है उसी हिसाब से आपने बर्तन लेना है और इसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया। ग्रीस ना भी करें तो, क्योंकि दूध जो है वो हमारा खालिस गाय का दूध है तो उसमें ऑलरेडी घी है, लेकिन क्योंकि मैंने उसके अंदर आटा डाला ना तो वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से मैंने इसको हल्का सा देसी घी से ग्रीस किया है। तो यहाँ आपने कोशिश करनी है कि देसी घी से ही ग्रीस करना है। और जितना भी मैंने ये बनाया ना सोन हलवा, ये मैं इसके अंदर सेट करके और रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में आपने नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज में रखेंगे ना तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर इसकी कटिंग मुश्किल से होगी। तो चम्मच से अच्छा सा इसको हर तरफ से लेवल करके और ख़ूबसूरत सा सेट करके रख दें। इस स्टेज पे भी चाहें तो आप इसके ऊपर नट्स लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना ठंडा करने के बाद इसके ऊपर लगाए थे। वैसे गरम गरम पे लगाएं तो ज़्यादा मतलब अच्छा है, क्योंकि वो अच्छी तरह इसके ऊपर चिपक जाएंगे। चलें जी, अब इसको रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर देखें, हम हलवा हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा प्यारा सा जो है वो तैयार हो चुका है। और टेक्सचर देखें आप इसका कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये तकरीबन आधे पौने घंटे बाद का टाइम है। ये देखें बड़ी अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। इसके ऊपर अब मैं थोड़े से नट्स लगा दूंगी। कटिंग मैं करने लगी थी मगर मुझे याद आया कि मैंने तो नट्स इसके ऊपर लगाए ही नहीं। फिर वो मैंने पिस्ता और बादाम के ना बारीक बारीक ऐसे काशें सी काट के तो इसके ऊपर लगा दी हैं। इससे ज़रा खूबसूरत सा हो जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो ना, जो भी नट्स अवेलेबल हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा सा सोन हलवा हमारा तैयार हो चुका है। कटिंग करते हैं इसकी और इसको रखते हैं प्लेट में। अब तो जो भी मेरे व्यूवर्स यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो हैं वो आप टाइम पे देख सकें। तो कटिंग हो गई है। अब इन पीसेस को हम प्लेट में निकालते हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। आपने भी इंशाल्लाह ज़रूर, उम्मीद है, एंजॉय की होगी और ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद ही आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।